नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 4 सितंबर 2023 से 10 सितंबर 2023 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहाँ सावधानी रखनी है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। देखिए, मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां बनेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, धन से संबंधित चीज़ों में चिंताएं आपकी कम होंगी। खर्च और व्यय इस समय पे ज़्यादा होंगे, लेकिन वो दिशा सही होगी। किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अनुकूल है। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना है, उसके लिए समय अनुकूल है। घर से दूर जाके काम या घर आना है, उन दोनों चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। घर आने का मतलब ये हो गया, बहुत सारे लोग घर से काफ़ी दूर काम कर रहे हैं या विदेशों में काम कर रहे हैं, अपने देश आना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उनके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। वहीं वैवाहिक जीवन में तनाव कम होगा, बस झूठ का सहारा मत लीजिएगा। विद्यार्थियों की बात करें तो शिक्षा से संबंधित चीज़ों में विकल्प मिलेंगे, और जो बच्चे सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र का लाभ लेना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू है, उन चीज़ों के लिए बेहतर समय है। मेष राशि वालों के लिए 9 तारीख और 10 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। वृषभ राशि, आपकी राशि से द्वादश में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, व्यय और खर्च को लेकर मन में तनाव, कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित चीजों में इस समय पे तनाव बढ़ेगा, और कर्ज से संबंधित चीजों का विकल्प भी आपको मिलेगा। दोनों ही मैं बात कर रहा हूं। सरकारी तंत्र से लाभ लेना है, अगर आप राजनीति में हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, उन सभी चीजों के लिए समय अनुकूल। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई बातचीत करना चाह रहे हैं, कोई प्रपोजल पे जाना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए बेहतर समय कहलाएगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए नए नए विकल्प, सरकारी नौकरी वालों के लिए स्थानांतरण से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल, और सरकारी नौकरी में किसी प्रकार का कोई वाद विवाद है तो ये समय उससे संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ने का, मतलब वाद विवाद है तो उसके लिए आप बातचीत कर सकते हैं, उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। उससे संबंधित चीज़ों में सफलता को ये हफ्ता दिखाता है। वहीं पिता के सुखों में अगर कहा जाए थोड़ा सा कमी आएगी, और घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय इस समय पे संभव है। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। घुटने का दर्द या एड़ियों से संबंधित कोई दर्द आपको परेशान कर सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए 6 तारीख और 7 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 4 तारीख और 10 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। मिथुन राशि, राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा व्यय खर्च के साथ में व्यवस्थाएं आपकी बनी रहेंगी। कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों में सावधानी रखिए। लेकिन हफ्ते का अंत अगर कहा जाए तो कहीं आपका पैसा फंसा है, अटका है, तो उस समय पे प्रयास करिए, पैसा आपका मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं विदेश यात्रा या विदेश या घर से दूर जाके काम करने के लिए बड़ा प्लान्ड वे में चलिएगा, प्लानिंग करके चलिएगा, सारी चीज़ें कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल नहीं है। प्रेमी जुगलों की अगर बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में तनाव को दिखाता है। किसी तीसरे के कारण मतभेद को दिखाता है। इस समय पे मानसिक रूप से चिंताएं आपकी बढ़ेंगी एक बात, लेकिन दिक्कत कोई नहीं है। कहते नहीं है कि जो है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो वाली स्थितियाँ इस समय पे बनेंगी। वहीं किसी प्रकार का कोई सौदा, कोई नया काम शुरू करना है, उन सब चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। वैवाहिक जीवन में पूर्ण रूप से आप समय देंगे, और कहीं ना कहीं जीवन साथी इस समय पे आपका पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। जीवन साथी से लाभ की स्थितियां बनती है, कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई भी काम आप शुरू करना चाह रहे हैं या कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, तो अपने जीवन साथी से राय ज़रूर ले लीजिएगा अगर है तो। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 4 तारीख और 9 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को रखिए। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। कर्क राशि, राशि से दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा इस हफ्ते की शुरुआत में रहेंगे। ऐसे में घर परिवार के ऊपर धन का व्यय होगा।
घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव आएगा। जमीन मकान से संबंधित कोई प्रॉपर्टी लेना और बेचना चाह रहे हैं, उससे संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। और खासकर अगर कहा जाए बृहस्पतिवार से पहले करें तो ज़्यादा बेहतर है। किसी प्रकार की यात्राएं देख दाख के सोच समझ के करिए। आकस्मिक धन लाभ का योग बनता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे प्रयास करिए, बनता हुआ दिख रहा है, निकलता हुआ दिख रहा है। वहीं किसी प्रकार का निवेश आपके लिए बेहतर है। शुक्रवार से पहले निवेश, नए काम की शुरुआत इत्यादि चीज़ें अच्छी इस समय पे दिख रही हैं। वाणी थोड़ा खराब होगी और वाणी के कारण आपकी चीज़ें खराब हो सकती है। धन का व्यय और खर्च इस समय पे ज़्यादा होगा, बेवजह का इस समय पे बढ़ेगा खर्चे। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी वालों के लिए पद में उन्नति से संबंधित कोई चीज़ें उस दिशा में जाना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अनुकूल। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए तो जो भी आपके आला अधिकारी हैं उनसे तनाव इस समय पे संभव है, या कुछ ऐसे काम आपको दे दें जिसके कारण मन में पीड़ा हो जाए, मन में तरह तरह के तनाव उनके प्रति आपका जो है। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहें 4 तारीख और 6 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 9 तारीख और 10 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। सिंह राशि से चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा का भाग्य भाव में गोचर, ऐसे में कहा जाएगा पूरा हफ्ता ही अच्छा है। नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं। रुके हुए काम इस समय पे आपके बनेंगे। निवेश इत्यादि चीजों में लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। किसी करीबी व्यक्ति के कारण आपको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा काम हो, काफी समय से किसी से समय लेना चाह रहे थे, किसी से बातचीत करना चाह रहे थे, तो इस समय पे बातचीत भी होती हुई दिख रही है, उसमें सफलता मिलती हुई भी दिख रही है। शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीजें सामान्य है। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा शिक्षा विद्यार्थियों के लिए। शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल। अगर आप जो है उच्च शिक्षा से संबंधित चीज़ों में हैं या उस उच्च शिक्षा में एडमिशन चाह रहे हैं किसी कॉलेज में, उन चीज़ों के लिए बेहतर समय है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए अच्छा है। सरकारी नौकरी में अगर आप हैं और उसके साथ में व्यवसाय भी करना चाहते हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें मानसिक रूप से पीड़ा होगी। और किसी प्रकार से पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो उसमें तनाव इस समय पे आपका बढ़ सकता है। सिंह राशि वालों के लिए 6 तारीख और 9 तारीख अच्छी है। सावधानी थोड़ी सी रख लीजिएगा 4 तारीख को। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। धन का आवागमन बना रहेगा। संतान को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थी बेवजह के कामों में अपना समय ना खराब करें। किसी की कोई बात कही हुई आपको लग सकती है और जिसके कारण अगर कहा जाए घर परिवार में तनाव हो सकता है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जीवन साथी को लेकर मन में तरह तरह की जो है चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। काम, व्यवसाय से संबंधित चीजें सामान्य है। धन की आवक सामान्य निकल आएगी। कन्या राशि वालों के लिए 9 तारीख और 10 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 4 तारीख और 5 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। तुला राशि से 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर, जो मानसिक रूप से परेशान करेगा, मानसिक रूप से तनाव देगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी रखें। यात्राएं देख दाख के करें। रोग इस समय पे बढ़ सकते हैं। बदनामी का योग बनता है। कोई भी ऐसे कार्य मत करिए जिसके अंतर्गत आपकी बदनामी हो। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संभल के चलिए। धन से संबंधित चीजों में चिंताएं बढ़ेंगी और बनते बनते काम इस समय पे फंस सकते हैं। वहीं अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो किसी से तू मैं हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करें तो चिंता बहुत ज़्यादा मत करिए। घर वालों की चिंताओं घर वाले कर लेंगे। कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपके दिमाग में जो है घर परिवार के लेके चिंताएं आपके दिमाग में होंगी और वो बेवजह की होंगी। अपना फोकस पढ़ाई पे करके चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहें 4 तारीख और 5 तारीख अच्छी है। 6 तारीख और 7 तारीख अगर कहा जाए सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। वृश्चिक राशि से रोग, ऋण और शत्रु के भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा राहु के साथ।
ऐसे में कहा जाएगा हफ्ता अच्छा है। रोगों से निजात मिलेगी। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा धन की आवक बेहद अच्छी है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी का विकल्प आपको इस समय पे मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए समय अनुकूल है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, चाहे आपस में कोई तनाव चल रहा हो, बातचीत करिए, तनाव आपका जो है काफ़ी हद तक का खत्म हो जाएगा। या फिर विवाह से संबंधित कोई बातचीत करना है, नए सिरे से विवाह कराने से संबंधित, उसके लिए भी समय अनुकूल है। कहीं ना कहीं पिता का सपोर्ट इस समय पे आपको पूर्णता मिलेगा। और पूरा हफ्ता ये अगर कहा जाए तो धन को लेके जो है शॉर्टकट के चक्कर में लगे रहेंगे। शॉर्टकट मत मारिएगा, सीधे सीधे चलिएगा, सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले शॉर्टकट मारना नहीं जानते, या फिर कह लीजिए कि मेहनत पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, सीधे सीधे शब्दों में अगर कहा जाए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 4 तारीख और 6 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 9 तारीख और 10 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। धनु राशि, राशि से पंचम भाव में अगर कहा जाए चंद्रमा का गोचर। संतान को लेके कुछ चिंताएं इस हफ्ते में बढ़ेंगी। धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा हफ्ता है। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। निवेश इत्यादि चीजें अच्छी दिख रही हैं। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना इस समय पे अगर कहा जाए ऐसा योग है जो आपको काफी सूट करेगा। और जो लोग विदेश में हैं, अपने देश आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। और जो लोग विदेश में हैं वहां पर जमीन या मकान से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं या फिर वहां की नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। व्यवसायियों के लिए कोई चिंता वाली बात है, अपनी मेहनत करिए, आपको परिणाम इस हफ्ते में मिलेंगे। पूर्णतः अगर कहा जाए तो रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन, कर्ज इत्यादि चीजों के लिए समय अनुकूल है। लेन देन इस समय पे कर सकते हैं। धन राशि वालों के लिए 6 तारीख और 9 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है थोड़ी सी रख लीजिएगा 4 तारीख को। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। मकर राशि, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने के कारण व्यक्ति को मानसिक रूप से घर परिवार को लेके इस समय पे कार्य क्षेत्र में तनाव होगा। उस हिसाब से कार्य क्षेत्र में काम करने में दिक्कत आएगी। बेवजह की पिंच कहते नहीं, पिंच, बेवजह की पिंच जो है अपने जीवन साथी को मत करिए, नहीं तो पूरा ही हफ्ता खराब हो जाएगा। एक बात, वहीं वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, गुरु का सम्मान करिए। रास्ता दिखाने वाले इस समय पे आपको कम मिलेंगे। और वैवाहिक जीवन, अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं और आपका विवाह हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपका विवाहित जो भी पत्नी है और आपके परिवार में थोड़ा सा तनाव इस समय पे हो सकता है। संतान या संतान पक्ष के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। अगर संतान से किसी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है तो उसके लिए समय अच्छा है। सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में, और खासकर मैं कहूँगा कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, किसी भी प्रकार के कोई उल्टे सीधे काम मत करिएगा। कहते नहीं टेबल के नीचे का पैसा, ठीक है, थोड़ा इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिएगा। मकर राशि वालों के लिए 9 तारीख और 10 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 4 तारीख और 5 तारीख को रख लीजिएगा। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। देखिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ये हफ्ता अगर कहा जाए तो डिस्टर्ब करेगा। घर परिवार को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। किसी प्रकार का जमीन से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। कोई वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हुई दिख रही हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें ये समय अगर कहा जाए तो आग में घी का काम करेगा। घर से दूर जाके काम करने के लिए अनुकूल समय नहीं कहलाएगा। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, धन का आवागमन चलता रहेगा कुछ रुकावटों के साथ में। बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करिएगा। कोई स्कीम बताए आपको कि यहाँ पैसा लगाओ, वहाँ पैसा लगाओ, वो डबल हो जाएगा, वो ट्रिपल हो जाएगा, वो काम से हमारा इतना फ़ायदा हो जाएगा। अपनी आँख कान खोल के चलिएगा। कोई भी काम जल्दबाजी में मत करिएगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर बात करें, कुछ यात्राओं को लेकर मन में तनाव होगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। कुंभ राशि वालों के लिए 4 तारीख और 9 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3।
मीन राशि, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव को यह दिखाता है। एक बात, वहीं धन से संबंधित व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, धन का व्यय ज्यादा होगा। और वाणी अगर कहा जाए, कहते नहीं है कि बोल तो रहा हूं लेकिन डर डर के बोल रहा हूं, ये समय अगर कहा जाए कुछ आपको नर्वस करेगा। जो लोग किसी प्रकार का सोशल मीडिया से जुड़े हैं, एंकरिंग करते हैं, न्यूज़ में हैं, उनके लिए प्लस समय रहेगा, अच्छा समय कहलाएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाता है। वाहन गाड़ी थोड़ा संभाल के चलाइएगा, ये जरूर मैं कहूँगा। स्किन से संबंधित या नसों से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है और खासकर उनको विशेष सावधानी रखनी है जिनकी पीछे से चल रही है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए बात करें, समय सामान्य है। किसी प्रकार का घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए समय बेहतर नहीं है। मीन राशि वालों के लिए 6 तारीख और 7 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 9 तारीख और 10 तारीख को रखिए। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। नमस्कार।